14 मई 1948 ये एक ऐसी तारीख है जिसने कम्युनिटी के झेले हजारों साल के दुख दर्द को खत्म कर दिया था। इस दिन एक देश बना था, इजराइल। ये उन लोगों का देश था जो सैकड़ों सालों से अपनी जमीन से बेदखल कर दिए गए थे, लेकिन अब बीते कुछ दशक से ये अपनी जमीन पर खूंटा गाड़ कर बैठे हैं और चारों ओर से आए दिन होने वाले हमले भी उन्हें हिला नहीं पा रहे। इस वीडियो में आपको इजराइल कैसे बना और इजराइल के बनने को लेकर क्या कुछ विवाद है, ये बताते हैं। इसके लिए आपको एक 35 एकड़ की जमीन की कहानी बताता हूं, जो अभी दुनिया की सबसे ज्यादा विवादित जगह में से एक है और आए दिन जो जंग होती है उसका कारण भी यही 35 एकड़ वाली जमीन है। और तो और इजराइल के यहां बनने का कारण भी यही जमीन है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम में पहाड़ी के ऊपर एक 35 एकड़ का प्लेटफॉर्म है। इजराइल के लोगों का मानना है कि इसी जमीन पर उनके भगवान ने पहली बार इंसान को यानी कि एडम को बनाया था। यहाँ 1000 साल पहले यहूदियों ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जिसे बेबीलोनियन ने उस वक्त तोड़ दिया था। फिर यहूदी ने एक और मंदिर बनवाया जिसको 600 साल बाद रोमन्स ने आकर तोड़ दिया और वहां अपना कब्जा कर लिया। अभी इजराइल में यहाँ पर एक दीवार बची है जिसे यहूदी अपना मंदिर मानकर पूजा करते हैं। उनका मानना है कि ये दीवार उसी पुराने मंदिर का अवशेष है। लेकिन इस 35 एकड़ की जमीन पर एक मस्जिद भी है, क्योंकि मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद सन 612 में इसी जगह से जन्नत चढ़े थे और यहीं पे उतरे थे। जब सन 632 में पैगंबर मोहम्मद दुनिया छोड़कर चले गए तो मुसलमानों ने इस धार्मिक स्थल पर, जिसमें यहूदियों का कब्जा था, उस पर हमला कर दिया और जहां से पैगंबर जन्नत चढ़े थे वहां पर डूम ऑफ द रॉक और जहां पर उतरते हुए पहला पैर रखा था वहां पे एक अलग-सा मस्जिद बनवा दिया। उस वक्त मुसलमानों के अटैक के बाद इस जगह पर अरबों का राज आ गया और यहूदी यहां से दूर होते गए। लेकिन इस बीच मुसलमानों को खदेड़ने के लिए सन 1099 में ईसाई आ गए। ईसाइयों का मानना है कि जेरूसलम वही शहर है जहां ईसा मसीह ने उपदेश दिया था और यहीं पर उनको सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा जिंदा हो गए। और जब ईसा मसीह दोबारा धरती पर आएंगे तो ईसाई मानते हैं कि वो यहीं पर ही दोबारा जन्म लेंगे। ऐसे में सन 1099 से 1187 तक इस जगह को लेकर ईसाई और मुसलमानों के बीच कई सारे युद्ध हुए, जिन्हें धर्म के लिए लड़ा गया। इन्हें क्रूसेड्स कहा जाता है। अब मुसलमानों और ईसाइयों की लड़ाई को देखते हुए यहूदी इस जगह को छोड़कर पूर्वी यूरोप की ओर भाग गए थे और वहीं रहा करते थे। ईसाइयों के बाद इस जगह पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया, जो सैकड़ों सालों तक ऐसे ही चलता गया। लेकिन जब 1881 में पूर्वी यूरोप में यहूदियों को मारा जाने लगा, उनका नरसंहार किया जाने लगा, तो वो लोग वापस अपनी जमीन की तरफ आने लगे। अब लेकिन यहाँ पे अरबी लोग ज्यादा बस गए थे और इस जगह को फिलिस्तीन कहा जाता था। यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। ऐसे में साल 1904 और 1914 में भी जब यूरोप में यहूदियों को मारा जाने लगा तो वो लोग फिर से बड़ी तादाद में फिलिस्तीन की ओर आ गए। लेकिन यहाँ पर फिलिस्तीन के लोग बस चुके थे जिन्हें ये पसंद नहीं था कि ये लोग वापस इस जगह पर आए। फिलिस्तीन में रहने वाले अरबी मुसलमान और यहूदियों के बीच आए दिन बड़े बड़े झगड़े होने लगे थे। लेकिन तभी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऑटोमन एम्पायर खत्म हो चुका था और फिलिस्तीन और इजराइल वाले इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा आ चुका था। यूरोप में यहूदियों पर हुए अत्याचार को देखते हुए ब्रिटिश लोगों को यहूदियों पर बहुत दया आती थी। ब्रिटिश लोगों ने यहूदियों को उनकी जमीन पर बसने की अनुमति दे दी, लेकिन इससे वहां के रहने वाले लोग यानी कि फिलिस्तीन के लोग और ज्यादा भड़क गए और विद्रोह शुरू हो गया। धीरे धीरे दूसरे वर्ल्ड वॉर का टाइम आया। हिटलर ने यहूदियों को यूरोप में चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। ऐसे में यहूदियों को गुपचुप तरीके से फिलिस्तीन में लाया जाता और यहाँ पे बसाया जाता। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन अब फिलिस्तीन को छोड़ना चाहता था। उसने 1947 में यहूदियों की देश के लिए वहां पर एक राष्ट्र बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में लेटर दे दिया। इसका असर यह हुआ कि ब्रिटिश कब्जे वाले फिलिस्तीन में गृह युद्ध शुरू हो गए और ब्रिटेन को वहां से भागना पड़ गया। दिसंबर 1947 में ब्रिटेन जैसे ही फिलिस्तीन छोड़कर भागा, वहां पर तुरंत ही अरब और यहूदी गुट ये दोनों जमीन के लेके खूनी संघर्ष शुरू कर देते हैं।
सैकड़ों सालों से अपनी जमीन के लिए भटक रहे यहूदी अरब पर भारी पड़ते हैं और अरबों को फिलिस्तीन से मार भगाते हैं। कम से कम 2.5 लाख अरब उस वक्त फिलिस्तीन छोड़ देते हैं और फिर 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरियोन ने उसी 35 एकड़ वाली जमीन के अगल बगल अपने देश इजराइल की स्थापना कर दी और इसके ठीक एक दिन बाद उसके सारे पड़ोसी देश यानी कि इजराइल के अगल बगल वाले मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने उस पर अटैक कर दिया। तब इजराइल सिर्फ एक दिन का देश था। तब का दिन है और आज का दिन है 75 साल से ज्यादा हो गए। इजराइल बस जंग लड़ रहा है, कभी फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास से, कभी जॉर्डन से, तो कभी इराक से। जेरूसलम की उसी 35 एकड़ वाली जमीन पे आज भी यहूदी एक हिस्से में पूजा करते हैं और एक हिस्से पर मुस्लिम नमाज अदा करते हैं, लेकिन तनाव रोज होता है।